इनको ज्यादा मुझसे ज्यादा आइडिया, क्योंकि मैं असल में अभी अभी मैंने थोड़ा स्टार्ट करा है, बट वो आपको सही जवाब दे सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ ले बहन ले। ले जी साहिल साहब, मजा आया साहिल साहब। बहुत ज्यादा। साहिल साहब आप ही से सीखा साहिल साहब। ओके, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने बोला स्लेवरी प्रमोट लेकिन होती आपकी है। बहन तो किधर है? ये तो आप खुद आ गई। बहन किधर गई? हेलो जी आ गई ये। हेलो बोलो। हेलो। बहन, आपने कहाँ से, किसी मदरसे से तालिब इल्म है या अपने से ही सीखा इस्लाम? बहन आप म्यूट करके बैठ गई। अच्छा मैं 1 सेकंड, चलो मैं अभी शायद वो अभी वॉशरूम में मैं आपसे बात कर रही थी, अभी तो देखिए मैं वॉशरूम में उन्होंने हेलो किया था? नहीं, वो वहां से किरत थी, वो तो छोटी बहन है, बट उसको इतना आइडिया नहीं है। तो खैर लेकिन मैं बहन बोल रही देखिए, थी। बात सुनिए बहन। देखिए, हाँ मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, राइट? जी। इन अ वे के जिस वक्त एक जमाने में मैं भी मुसलमान था, और मैं भी जब इन चीजों से आशना हुआ तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता था कि यार किसी तरीके से इन लोगों को गलत साबित कर सकूं। लेकिन बहन अपने दिल पे हाथ रखें। एक इंसान जो होता है ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? अपने दिल पे हाथ रखें और अपने दिल में बैठ के सोचें कि यार क्या बुलशिट लिखी हुई है। खुद सोचें, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद सोचें यार कि अगर आप जंगेज खान और हलाकू खान को बुरा कहती हैं, जो कि उसी जमाने की है, ठीक है, उसी जमाने का ना, पुराना जमाना ही है, और वो अगर हमला करके स्लेव बना रहे थे और उन्होंने स्लेव रखी हुई थी, उनके साथ सेक्स कर रहे थे, तो बहन उसमें और मोहम्मद में क्या फर्क हो गया? फिर कोई फर्क नहीं है, सिमिलर है। बट द पॉइंट हियर इज कि देखिए, मैं एज अ मुस्लिम आई डू, मतलब 5 वक्त की नमाज, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे रिलीजन में यही है कि सारे अच्छी वे नहीं में। अच्छा है अब आप बहन, देखिए देखें काफिर क्या कर रहे हैं। बहन, देखें काफिर बात क्या सुने। कर रहे हैं कि खुद ही बनाते हैं मूर्ति और उन्हीं को पूजा कर रहे हैं। ओके, जो एक बात नॉन बताएं लिविंग मुझे थिंग्स है, सूरज, इन बहन, चीजों को एक मानते सेकंड रुक हैं। जाए, एक सेकंड रुक जाए। आपने कहा मैं नमाज पढ़ रही हूँ, बड़े अच्छे काम कर रही हूँ, ओके, ये आपने बोला। आपने कहा इससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक काफिर है, वो अपने हाथ से मूर्ति बनाता है और उसकी पूजा करता है, उसमें वो किसी दूसरे को मैडम तकलीफ जब दे रहा है? टॉपिक चेंज क्यों करना है? नहीं पहले नहीं ये नहीं, कंप्लीट हो जाए, हो फिर नहीं रहा, मूर्ति वापस पूजा आएगा, पे भी बात हो जाएगी। वापस आएगा, घुमा के लाएंगे, कोई बात नहीं, घुमा के लाएंगे। बहन मुझे बताएं कि उसका मूर्ति पूजा से फर्क क्या पड़ रहा देखिए मूर्ति आपको? पूजा से मैं क्या, मेरा फिर ईमान ही यही ना कि मैं चीजों को मान रही हूँ बैठ के, नहीं जो कि बहन, वो अल्लाह नहीं आपका ईमान है बनाया ना। है। बहन इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस चीज को। अब देखें, मेरा ईमान तो नहीं है ना, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह एक झूठा खुदा है। मेरे हिसाब से अल्लाह एक झूठा खुदा है। और अभी अगर मैं पीछे जाता हूँ, ये देखें, मैंने अभी दिखाया कि अल्लाह कहता है जो मूर्ति पूजक है वो तो एक जालिम है। ये देखें, इन शिरका लिजुल्मिल अजीम, बेशक मूर्ति पूजक जो है वो एक जालिम है, ठीक है? अभी मैंने बताया आपसे पहले। तो बात ये है कि एक तरफ अगर मैं ये लिख दूं कि इंडीड इन सलाता लिजुल्मिल अजीम, बेशक जो नमाज पढ़ता है वो सबसे बड़ा जालिम है, तो बहन ये तो स्टेटमेंट्स ही हुई ना। दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स। कि अगर मैं अपनी किताब में लिख दूं इन सलात अली जुल्मिल अजीम, बेशक सलात जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है, बेशक नमाज जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह ने उसका ऑपोजिट लिख दिया, आपने मानना शुरू कर दिया। लेकिन उसी अल्लाह ने जब कहा कि गुलाम औरतें बना के उनके साथ सेक्स करो, तो आप कह रही हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं ये करती नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैं करती नहीं हूं तो लिहाजा अल्लाह ने जो भी किया कोई मसला नहीं है। देखिए इस्लाम हजरत इब्राहिम के हिसाब उससे चल नहीं, रहा है टाइम पे। हजरत सबसे इब्राहिम के हिसाब ज्यादा से नहीं चल अगर रहा, आप अभी गूगल नहीं पे चल रहा। जाएं, अभी आप गूगल पे जाएं और आप सर्च करें द मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजन, तो इस्लाम ही आएगा। नहीं इस्लाम की बहन ग्रोथ देखिए, आप वो देखिए 10 लोगों में से कहाँ हो गई आज। बहन मैं आपको बताता हूं, इस्लाम एक नंबर एक बात इब्राहिम से नहीं चल रहा। आपके आर्टिकल्स हैं जो गूगल पढ़ के दिखा देता है, दीज आर आर्टिकल्स रिटन बाय मुसलमान, इस्लामिक आर्टिकल्स। अगर आप जो भी आंसर वो देता है ना, उसके आगे एक घड़ी सी बनी होती है, उस घड़ी पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आर्टिकल मिल जाएगा जिस आर्टिकल से वो पढ़ के आपको बता रहा है, एंड दैट आर्टिकल इज रिटन बाय मुस्लिम। अगर आप वही आर्टिकल क्रिश्चियन का पढ़ेंगे तो बताएगा कि इब्राहिम का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था, रादर इस्लामिक इब्राहिम और क्रिश्चियनिटी का इब्राहिम बहुत डिफरेंट है। क्यों? इस्लामिक इब्राहिम ने अपने ही खानदान में, अपने ही इलाके में लड़ाई करना शुरू कर दी,
और अपने ही बाप आजर के साथ जाके लड़ाई की और उसके बुत खाने के अंदर सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी बड़े बुत पे रख दी। लेकिन अगर आप बाइबल के इब्राहिम को पढ़ती हैं तो बाइबल के इब्राहिम को कहा गया कि तुमने इस इलाके में कुछ नहीं करना, तुम इस इलाके से बाहर निकलो, मैं तुम्हें एक इलाका दूंगा जहां पे तुमने जाना है। तो देन यू रियलाइज कि दीज आर टू डिफरेंट इब्राहिम्स। तो ये इब्राहिम जो है, ये एक मोहम्मद ने चोरी किया एक लफ्ज, इट डजंट मीन दैट ही वाज राइट, दैट्स द डिफरेंस। देखिए आपका कहना ठीक है, बट अगर आप और कोई रिलीजन बताएं मुझे जिसमें कोई ऐसी ऑथेंटिक बात हो। क्रिश्चियन जीसस पे बिलीफ मानता है, जबकि जीसस ने खुद ऐसा बाइबल तो बिल्कुल करप्टेड है, ठीक है। और आपने जो बोला आपका कुरान बोलता है कि बाइबल की ऑथेंटिसिटी, आपका कुरान बोलता है बाइबल करप्टेड है, आपने मुंह से बोल दिया, इसका मतलब है आप कहते हैं कि अल्लाह एक झूठा है। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 41, आयत नंबर 89, आयत नंबर 91, आयत नंबर 97, आयत नंबर 101, चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, आयत नंबर 50, आयत नंबर 81, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 47, चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 46 48, चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 92, चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 97, चैप्टर नंबर 35 आयत नंबर 31, चैप्टर नंबर 46 आयत नंबर 12, आयत नंबर 30, आयत नंबर चैप्टर नंबर 61 आयत नंबर 60। कुरान की ये सारी आयतें बताती हैं कि कन्फर्म करता है कुरान और अफर्म करता है कुरान पुराने स्क्रिप्चर्स को। और बहन मेरी आयतों के नंबर सुन के ही भाग गई। उसने कहा ये कौन सा जाकिर नाइक नंबर 2 आ गया। उसने कहा भाग जाओ साहिल साहब, भाग गई बहन, आयतों के नंबर सुन के भाग गई साहिल साहब। अब मैं क्या करूं यार मजा आ रहा था। साहिल यार मेरे को एक अरे एडम साहब, मेरे को एक समझ में नहीं आता है कि ये लोग एक पॉइंट को जो है पहले कंप्लीट क्यों नहीं कर लेते। ये बहरे की तरह जो है वो यहाँ वहां उछाल क्यों मारते रहते। पहले एक मुद्दा जो बताया गया है उसको कंप्लीट तो कर लो, आप किधर किधर भाग रहे हो। साहिल साहब मैं तो सर्कल में घुमा के बार बार इधर ला रहा था, लेकिन मैंने कहा था जहां जहां जाती है बहन आई है, चलो यार बहन है इसको, क्योंकि फीमेल्स का दिमाग जो होता है ना साहिल साहब वो मर्दों की तरह नहीं होता, वो घिचमिच होता है, घिचमिच उसने घिचमिच करनी ही होती है। रसूल की एक बात हुई है मतलब नहीं घिचमिच, फीमेल ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकती है, मैं ये कह रहा हूँ उनको। मर्द सिंगल टास्किंग करते हैं, फीमेल्स मल्टीटास्किंग करते हैं, वो एक वक्त में 50 चीजें सोचती हैं। तो साहिल साहब मैं तो उसको कह रहा था यार जहां मर्जी घूम के जाओगी मैं वापस लाऊंगा, लेकिन वो भागी गई। उसने कहा ये कौन सा जाकिर नाइक आ गया। देखे आप, उनकी बहन वॉशरूम में थी, उसने आवाज दिया होगा कि बहन चुपचाप निकल ले, कल्टी मार ले, ये तेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन साहिल साहब, एडम साहब, इनकी ब्रेन कंडीशनिंग देखे आप। हिंदू मूर्ति पूजा करता है, वो तो अपने हाथ से बनाता है, मतलब इनके मुल्ला मौलवी जो बोलते हैं वही है। और क्रिश्चियनिटी की बात है तो वो तो करप्टेड है। भाई तुम पढ़ी हो, तुम्हारे स्क्रिप्चर तो पढ़ लो जी। अमित भाई ये बेसिक चीज पढ़ाई जाती है ना, वो कुछ गलत नहीं कह रही थी, वो वही कह रही थी उसके मुल्ला पढ़ाते हैं, जैसा कि आपने कहा। वो बेचारी ने खुद कहाँ पे इतना इल्म हासिल किया हुआ है। सही बात है। तो लाइक हम नमाज पढ़ते हैं, हम बड़े अच्छे, तो मैंने उसके कंपैरिजन में कहा कि हिंदू मूर्ति पूजा करता है तो व्हाट, सो व्हाट। वहाँ जवाब नहीं है। इतना मूर्ति पूजा को लेके इनके अंदर कितना वो गंदगी या हेट भरा गया है यार। बस मूर्ति पूजा कर दिया मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वही है, हालांकि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। डोरेमोन ने बोला भी ना। हाँ बोलेगा ये तो। मूर्ति पूजा वो मेरी अच्छा साहिल साहब, वैसे मैं वो एक वीडियो लेके आ रहा था। जी वो मैं लेके आ रहा था क्योंकि वो बंदा कह रहा था उसके ऊपर बात करनी है, नहजुल बलागा पे। लो दोस्तों ये बंदा भागा कैसे था, देखो नहजुल बलागा मैं ले आया, न्यूज नेशन में डिबेट हुई थी, ये जरा चेक करें। बलागा में क्लियर किया है, नहजुल बलागा इन्होंने पढ़ी नहीं है तो ये कैसे वो सही इस्लाम बता सकेंगे। सर वो एडम साहब थोड़ा सा रोकना, आज तक जो है वो तो वो क्या सबसे बेस्ट चीज इसमें ये थी जो आपने किताब उठा के दिखाई ना, दैट वाज सो फैंटास्टिक। और अभी ये चीचा को जो है वो आपकी स्क्रीन दिख रही थी या नहीं दिख रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सबसे बेस्ट पार्ट था। वही साहिल देखे ना, मैंने अपने राइट साइड पे अपनी बुक शेल्फ में देखा, मैंने कहा नजुल्ला का इधर ही पड़ी है कहीं और पड़ी है, मैंने देखा हाँ पड़ी है, और ये देखे क्या होने लगा, ये देखे मैंने देखा पड़ी है,
हाँ पढ़ी है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आज तक जो है वो इन्होंने सही इस्लाम को जो हजरत ये क्या है है? सही इस्लाम हजरत को ये जो उन्होंने देखिए, समझाई ही ये नहीं है। नहजुल बलागा कुरान है। मजीद हजरत ये में नहजुल आपकी बलागा जबान में नहीं उतरा है, मोहम्मद ये और आले नहजुल बलागा मोहम्मद की नजर आ जबान रही में। है। ये देखे नहजुल बलागा, अरबी में लिखा हुआ है नहजुल बलागा। उतरा है। आप मुझे कह रहे हैं मैं नहजुल बलागा नहीं कहाँ से पढ़ी, आपकी बात ये आपको नहजुल मान बलागा लेंगे मेरे हम? सामने पढ़ी है पूरी। आप मुझे कहते हैं मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़िए। पढ़ी, ये नहजुल बलागा पूरी मेरे सामने पढ़ी है। पढ़िए उसके आप अंदर किस हिसाब से बात कर रहे हैं मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी? सब क्लियर मेरे हो पास जाएगा, नहजुल आपके बलागा की सामने पढ़ी हो ओरिजिनल नहीं हो। बुक पढ़ी हुई ये है। आप नहजुल मुझे कह रहे हैं बलागा नहजुल बलागा नहीं पढ़ी मैंने। आपके पढ़ने से नहीं हजरत, होगा। जब आपको इल्म नहीं है किसी मेरे बारे में, आप मेरे नहीं, ऊपर मैं ये तोहमत कह क्यों रहा हूँ बांध रहे आप हैं? गौर से आप पढ़िए, नहजुल बलागा से तदब्बुर कीजिए, गौर रेफरेंस दे कीजिए दें उसके ऊपर। इस आयत का प्लीज। Why are you not investing in tax? काम भारी हो गया बेचारे का। बारी हो गई बेचारे का। एंड में क्या कहता है, बड़ी मजेदार बात है, एंड में ले गया था मैं। एडम साहब ये शिया था क्या वैसे? शिया था, मुझे बाद में पता लगा था, यहीं पे आगे पता लगा था शिया है। अच्छा, मेरे को पहले ये लग रहा था कि सुन्नी है लेकिन नहीं झेल पा रहा था तो वो शियाओं पे चला गया। सर ये नहीं, देखे नहीं, ना, ऐसा नहीं करेगा। वो शियाई था, मुझे बाद में बताया गया, मुझे बताया नहीं इन लोगों ने कि शिया से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था, मैं कहा मुझे बता दो तो मैं शिया से बात कर रहा हूँ। तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ दो ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश है। यानी जहां जहां इस्लाम के देश है, इस्लामिक देश ही जो है ठीक है, बाकी सबसे लड़ाई करनी है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं कुरान के हिसाब से, आप मुसाफिर कहलाएंगे। डॉक्टर हसन, जहन्नम में जहन्नम में जाएंगे। एक शहीद मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन ये कह रहे हैं एडम सीकर। एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई कर रहा है नॉन मुस्लिम देश का फौजी होके। डॉक्टर हसन, अरे ये पाकिस्तान, सुनिए, ये पाकिस्तान आ गया, बोल रहे हैं, पाकिस्तान आ गया, कोई और है, कोई और है। हम पाकिस्तान के मजहब पे नहीं चल सकते, ना उनके इस्लाम पे चल सकते। ये जो पाकिस्तानी अबे नहजुल बलागा बोल रहा है वो, तू पाकिस्तान कहाँ से लेके आ गया भाई? वो बता दिया अच्छी तरीके से कि हम आले मोहम्मद के इस्लाम पे हैं, हुसैन के ये नहीं थे। इमाम हुसैन ने किसी को कत्ल किया हो, अपने पड़ोसी को मारा हो, अपने मुल्क से मोहब्बत न की हो, बताइए। हाँ जी, इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने कूल आप किसके मजहब पे हैं? हुसैन के मजहब पर हैं या आप पाकिस्तान के मजहब पे हैं? ये तो बताइए। सर जवाब तो ले ले, अब जवाब तो ले। आपने सवाल किया मुझसे कि मुझे दिखाओ कि कहाँ पे इमाम हुसैन ने किया। अगर जवाब आपका जो है माकूल होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो गुमराह करने वाला मजाक नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम से मजाक कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी से और हमारी कम्युनिटी से मजाक कर रहे हैं। ये मजाक करने की चीज नहीं है, संजीदगी की चीज, संजीदा है। नहीं, गलत बात है। आपने बहुत किया है, हमारे साथ नहीं कर सकते खेल। हम आपके खेल में नहीं आ सकते। काफिर आप हो सकते हैं, आप गुनाहगार हो सकते हैं, बहके हुए आप हो सकते हैं। भले मैंने कब कहा इमाम हुसैन बहके हुए नहीं है? आप जहाँ थे वहाँ पे फिर अपने आप पलट गए। मैं कह रहा हूँ और क्या हुए आपने? भाई आप तो मेरी, आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। आप जबरदस्ती पाकिस्तान को जब मजहब को लेकर आ रहे हैं कि सारा पाकिस्तान नहीं, मैं की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान कर रहा है। और ना मेरा आपसे बन सकती है। आपको अगर सुलह की बात करनी है, आपको ढंग से बात करनी है, सामने आके बात करनी है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं हुसैन के दीन पे हूँ, आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे क्या हजरत इमाम हुसैन ने कूल लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ। वो जैसा वो बोला था, मैं मौलाना ही हूँ ही नहीं, ये बोल रहा है कि मैं अंधा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ। इमाम हुसैन, तो मैंने कहा इमाम हुसैन ने कूल लगाने की कोशिश नहीं की, मुझे बता दे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ। हम डिबेट में लोगों को अंधा बना देते हैं और आप उनका मौलाना पर उतार देते हैं। Oh my goodness, that was classic, man. That was just simply classic. बहुत मजेदार था। जो इन्होंने पूरी जो सीरीज चलाई थी, all thanks to the News Nation team and पिनाज, कि यार क्या वो भी क्या जमाना था यार। मेरे ख्याल से कभी का है, देखो 2 साल पुराना है कि कभी का, ये 2 साल पुराना होगा। 2 साल पुराना तकरीबन, यस 2 साल हो गया। 2 साल क्या बैंड बजाई थी यार। वही लिखा हुआ 1 मिलियन व्यूज है भाई। सारे इनके मुल्लाओं की बैंड बजाई थी अपन ने न्यूज नेशन में जाकर। बाप रे बाप, 3 साल, समर भाई कह रहे 3 साल। लेकिन साहिल मजा बड़ा आया था जब इसने बोला था मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ, मैं गले में शिया की भी अम्मा लड़ी एक हो गई मिनट में। और वो जो नहजुल बलागा रन टाइम पे मैंने उठाई थी ना यार, वो बड़ी क्लासिक थी। बहुत जबरदस्त, एकदम तूफान था वो एकदम।
मौलाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा उनके साथ। इसी वजह से तो एडम साहब ये लोग नहीं आते हैं ना, ये इन्होंने देख लिया है, परख लिया है कि यार इनसे बात करना मतलब अपनी खुदकुशी, अपने हाथ से खुदकुशी करना है। तो ये वजह है एडम साहब के, ये बाकी के जो है ना समझ चुके हैं और इस वजह से ये आते नहीं है अभी। सर ये शिया बैठा हुआ नीचे, हैदर के नाम से शिया ही होना चाहिए, सुनने से उठा लें अगर देखें जरा नहजुल बलागा पे बात करना चाहे शिया। अच्छा और उससे पहले एक हाँ जी, एडम साहब जी, आपको पता है ये डॉक्टर जयस्मिथ आपकी तारीफ कर रहे थे अभी। अच्छा ओके वेरी गुड। अल्फादी जयस्मिथ से अल्फादी के चैनल पे थे, लास्ट 10 एक दिन पहले सुना था मैंने, वहां आपका नाम लिया कि देख ही रहे हो एडम सीकर कैसा काम कर रहा है। अच्छा ओके वाह भाई वाह, दोबारा वाह जी वाह, बड़ा अच्छा हो गया उनको टेक्स्ट किए हुए। मैंने उनसे कहा था एक और इंटरनेशनल स्ट्रीम लेवल पे करनी है। एडम साहब की तारीफें हो रही है, क्या बात अरे है। अरे अरे मैं उनसे राब्ता करता हूँ यार, उनसे राब्ता करता हूँ, एक दो फिर लेके आता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यार दोबारा आओ मेरे पास, तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ इंग्लिश चैनल पे उनको कंटिन्यू लेके आओ थोड़ी दिन। लेके आते। अच्छा बाय द वे, तो हमारे दो बड़े खतरनाक हमारे दोस्त जो है वो एंट्री मार चुके हैं। नाखून से खतना भाई की भी एंट्री हो चुकी है, पता नहीं किधर थे जब से, और हमारे राज सीकर भाई की भी एंट्री हो चुकी है। दोनों ने 20-20 मेंबरशिप का नजराना दिया हुआ है। थैंक यू सो मच बोथ राज सीकर भाई एंड नाखून से खतना भाई। संजीत देवनाथ भाई ने भी एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, और जगमोहन सिंह साहब नए मेंबर बने, थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई तो शुरू से ही एक्टिव है, थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई। अंकित साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। XYZ कह रहे हैं हेलो एडम सर, साहिल भाई लाइव स्ट्रीम देखे मैं आईपीएल का प्राइस छोड़ के आया हूं क्योंकि यहाँ मेरे दोनों अनमोल रतन। अरे वाह क्या बात है, ये क्या आईपीएल फिर से शुरू कर दिया क्या इन लोगों ने? सर आईपीएल खत्म ही नहीं होता मुझे तो लगता है इंडिया में। अरे हाँ हर यार, वक्त होता हर है। 1-2 महीने में इन लोग का आईपीएल स्टार्ट हो जाता। 2020 आईपीएल क्या कर क्या रहे भाई इन लोग, अजीब है यार। बाय द वे यार, बड़े जमाने बाद हम लोग 7,500 लाइव व्यूअरशिप का मार्क क्रॉस किए हैं, मतलब हो जाएंगे 7.5। तो थोड़ा सा आप लोग और इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू है, तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए। जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोनों मेन चैनल हमारा और अनसेंसर्ड चैनल जो है वो दोनों आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोनों में कुछ 4-5 हजार सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। मेन चैनल पे 6 लाख कंप्लीट हो जाएंगे 4,000 सब्सक्राइबर के बाद, और अनसेंसर्ड पे 2.5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा और 6 लाख सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करें, और एज ऑफ नाउ 7,500 को थोड़ा ऊंचा करते पहुंचाते 8,000 लाइव व्यूअर्स पर आप लेके आइए। तो थैंक यू सो मच XYZ भाई। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं वो आ गया, देखो वो आ गया मेरे दिलो दिमाग में शरीफ साहिल है। यार ये एडम साहब की आप बैंड ना बजाओ इस तरीके से, नाखून से खतना भाई गलत तरीका है। बाय द वे आप लेट आए, हम तो 9:40 से लगे पड़े हैं। प्रभात अवस्थी जी नए मेंबर है, थैंक यू। अच्युत सिंह भाई थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू सो मच सर आपका भी। धनंजय कह रहे प्लीज से मुस्लिम गर्ल्स एंड वुमेन, सर हम तो पूरी कोशिश ही कर रहे हैं। ब्रह्मास्मि कह रहे हैं मोहम्मद सेड अल्लाह इज गॉड, अल्लाह सेड मोहम्मद इज प्रॉफिट, एडम प्रूव्ड बोथ आर डैश डैश। यार गलत अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। इस्लामिक सेक्युलरिज्म थैंक यू सो मच। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं गातिब राज और गातिब CSK NSK कहाँ है गरीब, आ गए यार आ गए, दोनों आ गए। मोटरसाइकिल मैट कह रहे सेंस नहीं बनती अबे डंगरी, पागल इंसान को नॉर्मल लोग पागल ही लगते हैं। टुडे आई लर्न दैट ऑल एनिमल्स आर मोमिन एंड हेंस मोमिन विल सैक्रिफाइस देम ऑन ईद। व्हाट अ बैड। बल्कि एडम साहब जो है वो ईद उल अजहा पे ही नेक्स्ट स्ट्रीम करने वाले हैं, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है वो एडम साहब की लाइव स्ट्रीम में सर वो सैटरडे को करूंगा, अभी करूंगा हज पे, क्योंकि पहले हज है ना, तो कल की जो लाइव स्ट्रीम है वेडनेसडे की वो है हज इज ए पेगन रिचुअल। वाह वाह। अच्छा ये बार हज का इतना ज्यादा कुछ इन्होंने इतना ज्यादा वो नहीं किया है, यानी अभी मेरे को ध्यान में आया कि हाँ हज का सीजन चालू है। सर जी ईद उल अजहा होती है हज की। हाँ सर 11 ज़िल-हज्जा को होती है ना, 10 ज़िल-हज्जा को, तो बेसिकली हज पहले। तो अभी जो कल की स्ट्रीम है, मैंने वो थंबनेल का अब कह दिया अपने प्लेयर को भाई को, वो जैसे ही बना के देता है तो मैं स्केड्यूल भी कर देता हूँ।
तुम्हारो जो स्ट्रीम होगी वो है हज इज अ पेगन रिचुअल। भाई हज से बड़ा पेगन रिचुअल पूरी इस्लाम में और कोई भी नहीं है। इस्लाम में बहुत सारे पेगन रिचुअल्स हैं, लेकिन हज से बड़ा पेगन रिचुअल कोई नहीं है। सफा मरवा पेगन, मक्का के 7 चक्कर लगाना पेगन, आपका जो वो सफेद कपड़े पहनना अनस्टिच्ड वो पेगन, आपका वो अपना मिना में ठहरना वो पेगन, एवरी, और इवन कुर्बानी करना पेगन। एवरी सिंगल रिचुअल ऑफ द हज इज ए पेगन रिचुअल, जिसको मोहम्मद ने मोल्ड शोल्ड करके जो है ना इस्लाम के अंदर डाला हुआ है। इट्स द अटमोस्ट पेगन रिचुअल इन द हिस्ट्री ऑफ पेगन रिचुअल्स। और फिर ये कहते हैं कि जनाब हम तो शिरक नहीं करते। सारा हज ही पेगनिज्म के ऊपर है, हज ही पेगनिज्म के ऊपर है, शिरक के ऊपर है। तो ये तो कल बड़ा मजा आने वाला है, कल बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। अहबाब, कल वाली स्ट्रीम में आप लोग जरूर शिरकत करिएगा, दावत आपको दी जा रही है अभी से। कैरोल डी कह रहे हैं, आई वॉज वॉचिंग इंग्लिश चैनल, अ डिबेट विद अ ब्रिटिश एंड अ मुस्लिम लेडी आर्गुइंग मुस्लिम हैज मेड यूके अ हेल। यार ये जहां पहुंचते और नंबर्स इनका जब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगता है तो वो जगह का तो सत्यानाश हो ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अनिया जी कह रहे हैं, आई वंडर व्हाट मुस्लिम्स इन इंडिया वुड से इफ किलिंग ऑफ नॉन बिलीवर्स एंड कीपिंग सेक्स स्लेव्स वर प्रीच्ड इन हिंदुइज्म। आरआर का महापहाड़ ये लोग बना देते अगर इनको इस तरीके की चीज मिलती नहीं है करके बेचारे जो है ना वो ये मुद्दा नहीं उठा पाते। फिर इमेजिन करो अगर बाइबल के अंदर जीसस के पास एक भी औरत होती जो उसकी खिदमत के लिए होती, उसको उन्होंने कहानी बनाई थी। अभी मैरी मैंगलिना जो कि वन ऑफ द अपोस्टल्स के साथ चल रही थी थोड़ी देर के लिए, उसके ऊपर ये लोग इतनी फॉल्स कहानियां बनाते हैं, लेट अलोन के कोई और होगी। यार इतने जलील लोग हैं, इतने बेगैरत हैं कि अपनी साइड पे जो चीज लिखी होगी उसके ऊपर शुगर कोटिंग के पहाड़ बनाएंगे, और दूसरी साइड पे जो सिंपल चीज भी लिखी होगी उसको इतना गंदा करके दिखाएंगे, क्योंकि सर गैरत आती नहीं। वो अच्छा, वो क्या होता है, दीदी वापस आ गई आजम साहब, दीदी वापस आई है। लेट्स कंप्लीट दैट डिस्कशन। ओके इमरोज भाई मैं आपको भी लेता हूं, पहले दीदी से बात कंप्लीट कर लेते। जी दीदी अनम्यूट कर ले। जी सॉरी, वो उस वक्त कोई आ गया था। तो अब देखिए मैं मुसलमान हूँ, अभी आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दे कि मैं अभी इस्लाम छोड़ दूं अगर आपको लग रहा है कि इस्लाम गलत है। बहन देखें, बात यह है कि मुझे क्या पता कि आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंगल स्टेटमेंट में तो इस्लाम कोई नहीं छोड़ता। मैं आपको 500 चीजें बताऊंगा, आपको 500 में से एक चीज हिट करेगी। आपको एक औरत, एक फीमेल होके आपको एक फीमेल की डेली ठुकाई होना, वो भी सेक्सुअल ठुकाई होना, वो आपको इस्लाम से बाहर नहीं निकाल सकती। तो आई डोंट नो कि आपका माइंडसेट कहाँ पे है। तो देखिए उस वक्त मैं नर्वस हो गई थी। मैं अभी आपको आप लॉजिकली आप मुझे बताएं, साइंटिफिकली बताएं, आप मुझे बताएं कि किस पॉइंट पे रिवील हुआ, किस तरह का। ठीक है चलें। अच्छा, लॉजिक और साइंस के ऊपर बात करती है, राइट? जी जी। अगर लॉजिक और साइंस से कुरान गलत साबित हो गया तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? यहाँ पे मुझे कंफर्म करें कि अगर साइंस के मुताबिक भी इस्लाम गलत हो गया और लॉजिक के मुताबिक भी इस्लाम गलत हो गया, क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? अगर वो मेरे ऊपर डिपेंड करते, पहले आप मुझे अपनी डिपेंड नहीं करता। बहन देखें, अगर ये गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। आपने मुझे चैलेंज दिया है, म्यूट करके देखिए बात सुने, मेरा आपस में डिसाइड कर लें कि आपने किस लेवल के ऊपर इस्लाम को गलत साबित करवाना है। मैं उस लेवल पे गलत साबित करूंगा। हिस्टोरिकली इस्लाम गलत साबित करा दूंगा, लॉजिकली इस्लाम गलत साबित करा दूंगा, हिस्टोरिकली इस्लाम गलत साबित करा दूंगा, साइंटिफिकली इस्लाम गलत साबित करा दूंगा। आप हर वे में मुझे करके दिखाएं, हर वे में आपको बदल देंगे। हाँ आप जरूर बदल सकते हैं, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पे अच्छा बिलीव है। तो फिर फायदे कोई नहीं बात करने का। अगर आप कहती है कि मैं सारी चीजों को दिखा भी दूं और आप फिर मैं अगर आपको देखते ना, अगर आपको मैं डिफेंड कर पाती हूँ नहीं, देखते ना आप शायद चेंज हो जाए। भाई बहन बात सुने, डिफेंड कर पाती हूँ वो बात की बात है। अगर आपको भी नजर आ गया कि हाँ यार देयर इज अ साइंटिफिक एरर हियर, विल यू लीव इस्लाम? मैं पहले पूरी रिसर्च करूंगी ना अपनी, ऐसे तो कोई अपना ईमान नहीं छोड़ता ना यार। रिसर्च वो तो मैं आपकी बातों को बैठ के मैं पहले खुद भी अपना प्रॉपर पूरा करूंगी कुरान, वो तो बात की बात है। अभी पहले आप मुझसे डिबेट तो करें। तो मेरे पास भी बहुत डिबेट है। फिर मुझे बताएं कि साइंटिफिकली कुरान में क्या करेक्ट है, फिर आप बताएं। अगर देखिए अगर आप कुरान खोलें, बताएं ना।
कुरान खोले, कुरान में कौन ब्लैक क्या है? होल की बात हुई है। डन, मुझे एटम्स, ब्लैक होल कुरान में मॉलिक्यूल। दिखा दे। मेरी एक वीडियो है जो कि मोहन्नस के साथ मेरे चैनल पे स्ट्रीम है, ब्लैक होल की, मैंने अम्मा डैडी की हुई है। उसके अंदर अम्मा डैडी समझती हैं आप? मैं जी हिंदी में नहीं बोल रहा, माँ बहन, ठीक है। तो वो मैंने की है कि ब्लैक होल कुरान में कहीं पे भी नहीं है। अगर आप मुझे ब्लैक होल कुरान में बना दिखा दें, मैं अभी के अभी इस्लाम कबूल करता हूँ। दे ब्लैक होल दें। मुझे वो तो देखें कुरान में, हाँ वाजे देखें, कुछ भी नहीं है। देखिए अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि तो मुझे भाई इतनी कुरान में ब्लैक होल नहीं है फिर। वाकिया है, सूरह अल वाकिया है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो उसको बेसिकली इंटरप्रेट करते नहीं हैं करते, चीजों को। नहीं ये नहीं होता तो कुरान में नहीं क्लियरली है, अल्लाह ने नहीं दिया ब्लैक होल। आपको उसकी तफसीर हर ओके, मैं सेंटेंस की तफसीर खोलता एक हूँ, पैराग्राफ में मैं तफसीर तफसीर खोलता हूँ, कुर्तुबी की, इब्ने कसीर की, जलालुद्दीन अस्सयूती की, मैं ये सारी अर्ली तफसीरें खोलता हूँ, मुझे ब्लैक होल दिखा देंगे भी। सूरह एक में अच्छा नहीं, मुझे पढ़ा हुआ मैंने कुरान, लेकिन ऑब्वियसली अभी वो तो हिफ्ज तो नहीं करा हुआ ना, तो टाइम लगेगा लेकिन निकालने फिर में। बात ये है कि फिर फायदा क्या है? अब अगर आप एक क्लेम कर रही हैं, यू हैव टू गिव मी द एविडेंस ऑफ दैट क्लेम। अच्छा आप जरा 2-3 मिनट रुके, मैं निकालती हूँ, पढ़ी मैं है रुकता हूँ साहिल साहब, सुपर चैट ले लेंगे मीन टाइम। जी जी, चलिए इनके लिए 2-3 मिनट रुकते हैं। नितिन जी कह रहे हैं बाकी जगह का नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो सिर्फ मूर्ति पूजा मॉडल पढ़ा कर ही इस्लाम फैलाया होगा। जी, ब्लैकविंग भाई कह रहे हैं सिनॉप्सिस, थैंक यू सर। और कंफ्यूजन इंसान कंफ्यूजन कहते हैं एडम रिमेंबर दिस, मैं तो बस टीवी वाला मौलाना हूं। अंब का नहीं पता कह रहे भाई, मैं भाई साहिल भाई, अच्छा भाई मैं भाई साहिल भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू सर, यार ये थैंक यू। बंदा जो अंब है का ना, नहीं पता भाई। ये चंद एक बंदे हैं साहिल साहब जो कि जी हमेशा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। बिल्कुल, तो चाहे वो आपका चैनल हो, चाहे वो मेरा चैनल हो, हम का नहीं पता, मुतरंजे भाई और अपना एनएसके भाई, नाखून XYZ से भाई, कटना, राज NSK सीकर, भाई, राज सीकर, यानी कि दीज आर द पीपल जो कि आई डोंट नो कि कहाँ से इनमें इतना वो जज्बा आता है। तो आई हम्बली give my thanks to each and every one of these guys. Appreciate it. थैंक यू टू ऑल द सपोर्टर्स फॉर सपोर्टिंग अस। तो कहते हैं भाई में भाई साहिल भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू सर, थैंक यू। नहीं गंदा बच्चा कुमार को साहब मैं थैंक यू नहीं कहूंगा, वो पुचियां भेजता, सॉरी। कुमार साहब कह रहे हैं, अरे साद 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 ये जी, कौन है साद यार? जी, ये सादिया जी, साद जी, व्हाटएवर। बहन, अगर आप कोई वीडियो चलाएंगे ना तो हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो आप खुद सुन लें, और जो वीडियो में बताया गया वो हमें बता दें। मैं आपको वापस ले रहा हूँ, हाँ, म्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट वीडियो सुनते करके वक्त आपको जो अपने आप को वीडियो म्यूट कर सुनना लें। है सुन ले। हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा नहीं तो। आप अच्छा, म्यूट ठीक करके अपने वीडियो सुन लें, फिर जो सुन के हमें बता दें कौन सी आयत खोलनी है, क्या खोलना है। ओके। ओके, कुमार साहब कह रहे हैं पत्थर मूर्ति शिर्क और जन्नत का पत्थर खुदा है। वाह। पॉर्क्यूपिन 42 भाई कह रहे हैं हेल्प मी अंडरस्टैंड वर्ड्स फ्रॉम अल इसरा वर्स 17, इसमें कहा गया है कि एंड वी वुड नेवर पनिश अ पीपल अंटिल वी हैव सेंट अ मैसेंजर टू वार्न देम। तो भाई तो मैसेंजर तो भेज दिया है ना, मोहम्मद साहब को तो भेज दिया है, तो काम हो गया है। अब पनिशमेंट मिलेगी अगर इस्लाम को नहीं मानते, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप नॉन मोमिन है तो भाई छोड़ दो, आपने कब से स्टूडियो में आपने जगह ली हुई है भाई, नॉन मोमिन ने नहीं जुड़ना है। राज सीकर भाई कहते हैं चलो इस ब्लैक होल में मैं 72 होल को एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर ये साबित कर दिया तो क्या बात है। देखते हैं, अभी दीदी जो है वो कोई वीडियो सुन रही है, उसमें से देखते हैं कौन सी आयत लेके आती है। गुड मैन कहते हैं साहिल भाई एडम जहन्नुमी है टीवी चैनल पर अब बस। एडम जहन्नुमी है टीवी चैनल पर अब बस, मतलब यार 40 रुपीज के सुपर चैट में आप प्रॉपरली अपनी बात नहीं रख पाएंगे भाई, नहीं समझ में आता है। थोड़ा 100 रुपए का सुपर चैट भेजोगे तो शायद आप अपनी बात रख पाए। अतुल हल्दनकर भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। ब्रह्मास्मि जी कह रहे हैं मैं भी भाई दोनों को सपोर्ट कर रहा। अरे थैंक यू ब्रह्मास्मि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सारे हमारे फाइनेंशियल सपोर्टर्स, इनफैक्ट जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रीम्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं, सभी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या होता है कि जो
हमारे फाइनेंशियल सपोर्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कि मैं जॉब नहीं कर सकता हूं, चलो मैंने थोड़ा परफ्यूम का डाला हुआ है, वो भी अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है। एडम साहब का भी जॉब के मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही वी कैन बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना ही बहुत जरूरी है इस कल्ट से लड़ने के लिए। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि बिना पैसों के यार आदमी जिंदगी नहीं गुजार सकता, और कुछ इमरजेंसी अगर आ गई और ये काम में तो कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट मनी। आपके पास भले से किसी का भी, बड़े बड़े लोगों का आपके पास कांटेक्ट हो, बट अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो कांटेक्ट को आप तक सपोर्ट भेजने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ कर पाओगे। तो हमारे जितने फाइनेंशियल सपोर्टर्स है, ऑनलाइन भी जो यूट्यूब पे सपोर्ट करते हैं, ऑफलाइन भी, उन सबका दिल से धन्यवाद। इंडियन भाई, अच्छा, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारी वर्सेस हैं, अब हम उसको बात करते हैं जिसमें साइंटिफिकली हम इस्लाम को प्रूफ कर सकते हैं कुरान के ब्लैक होल की बात करनी है कि नहीं करनी, कोई और चीज चैनल, कोई और चीज पे जाना है? देखिए, ब्लैक होल के पास हुआ वाक्य में हुई है, देन आई स्वेयर बाय द सेटिंग प्लेस ऑफ द स्टार्स एंड इंडीड इट इज अ माइटी ओथ। तो इसमें एक तरह से अगर हम उसको इंटरप्रेट, आयत दोबारा पढ़े जरा, स्लोली पढ़े मेरे साथ, वन बाय वन, वन वर्ड बाय वन। आई स्वेयर बाय द सेटिंग प्लेस ऑफ द स्टार्स। ओके, क्या स्टार्स की कोई सेटिंग प्लेस होती है? यूनिवर्स ही इससे बना हुआ है ना, ग्रेविटेशनल एंटाइटल्स इसी से हो रहा है सारा। नहीं, वन सेकेंड, दोबारा रिपीट करता हूं मैं आपको, लेट मी आस्क यू अगेन, क्या स्टार्स कभी भी सेट होते? कभी भी नहीं होते। हमें जब सूरज नजर आना शुरू हो जाता है तो स्टार की लाइट इतनी कम होती है कि हमें स्टार्स नजर नहीं आते। स्टार्स कभी सेट नहीं होते, वो वहीं पे रहते हैं, हमें नजर आना बंद हो जाते हैं बिकॉज के सितार जो हैं उनकी लाइट कम है और मून की लाइट ज्यादा है। तो दिस इज अ साइंटिफिक एरर इन कुरान जो आप बोल रही हैं। But it means ना कि setting place of stars actually where the stars is there a setting place of the star? मतलब जहाँ पर stars fall हो रहे हैं at the end of their Falling life। place of the star is there okay, stars कभी fall होते हैं? हाँ, टूटते हैं stars। इधर होते नहीं, वो टूटते हैं ना, फॉल तो नहीं ना होते। देखिए, जब सन अपनी लाइट छोड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा? हाउ विल इट डू? what will happen is कि सन के अंदर हर लम्हे में हाइड्रोजन और हीलियम के धमाके हो रहे हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द वर्ल्ड। हाइड्रोजन इज H, हीलियम इज H2 और H3, व्हाटएवर, यू कैन वेरीफाई दैट। उसके धमाके हो रहे हैं। एक सेकंड, लेट मी फिनिश, लेट मी गिव यू सम साइंस। मैं अभी आपको कुरान नहीं दे रहा तो ब्लास्फेमी किसी नहीं हो रही, मेरी बात सुन ले पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हमें बेसिक्स ऑफ द साइंस नहीं पता लगेगी ना, हम इन चीजों को समझ सकेंगे। तो बेसिक ऑफ द साइंस ये कहती है कि आज से 4 बिलियन ईयर्स लेटर ये जो सन है ना, इसमें धमाके होना बंद हो जाएंगे। सन इज अ स्टार एज वेल। आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स सन में ये धमाके होना बंद हो जाएंगे और सन विल गो डार्क, राइट? तो सन कभी कहीं पे सेट नहीं होएगा, इवेंचुअली कहीं पे गिरेगा नहीं, वो यहीं पे पड़ा पड़ा डार्क हो जाएगा। दैट्स इट। तो दिस इज रॉन्ग, साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग। आप गूगल कर सकती हैं, आप गूगल करें, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक फॉर द सन टू गो डार्क? लेट मी गूगल इट फॉर यू, होल्ड ऑन। अच्छा, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक द सन टू गो डार्क? एक सेकेंड, मेरे ख्याल में 4 बिलियन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट मी वेरीफाई। 5 बिलियन है, सॉरी जी, मैं आई वाज ऑफ बाय 1 बिलियन ईयर। 5 बिलियन ईयर्स के बाद ये बिग बैंग थ्योरी आ गई यहाँ पर। बिग बैंग कहां से आ गई बहन? ये हमारा सूरज 5 बिलियन ईयर्स के बाद डार्क हो जाएगा। इसमें बिग बैंग कहां है बहन? बिग बैंग हुआ कि दुनिया स्टार्ट कैसे हुई है, नॉट द अदर वे अराउंड। ना, बट हमारा सन स्टार्ट होगा, जो हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो यही बात सूरत दरियत में हुई है। ओके, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। हाँ। रियली? ओके, आपके मुझे कुरान में एक आयत दिखा दे जहां पे लफ्ज यूनिवर्स लिखा हो। अब वो हम पे है ना कि हम इसमें लिखा है वी आर इट्स एक्सपेंडर, तो मतलब उसी की बात इट के लिए इट किसका? इट क्या हो रहा है ना, वो तो अर्थ का एक्सपेंडर है अल्लाह। अगली आयत पढ़े, रीड द नेक्स्ट वर्स। इट सेज कि वो जमीन का एक्सपेंडर है। अगली आयत पढ़े। थैंक यू सो वेरी मच। तो यूनिवर्स का एक्सपेंडर तो नहीं है अल्लाह। तो वंस अगेन आपके मौलानाज और मुफ्तीज आपके साथ झूठ बोलते हैं।
बहन ने अपने आप को म्यूट कर लिया। जी पॉइंट इज हम लोग बहनों की डिबेट हो रही है कि आप हमको लॉजिकली बात बताएं ना। देखिए अब आप कहीं से उठा के आप बोल रहे हो, तो आप मानती हैं कि आपने जितनी भी साइंस पढ़ के मेरे पास आई थी वो सारे साइंस के फॉर्मूले आपके गलत साबित हो गए कुरान में, मानती हैं अभी तक? नहीं मानती। गलत तो साइंस तो पूरा करे ना। अच्छा आपको पता है, आप ब्लैक होल की बात कर रही हैं, आपने कहा था स्टार ब्लैक होल में गिरता है, स्टार ब्लैक होल में गिरता है। देखिए अगर आप देखिए मेरी बहन वही बता रही है कि ब्लैक होल जो है वो कर रहा है मैटर को सक, ठीक है, सराउंडिंग से, प्लेनेट से, स्टार से, तो वही बात तो हुई है। नहीं गिर सकता ना ब्लैक होल में। क्या फॉल करेगा, मैटर को सक करता है, ग्रेविटी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा, वही बात बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है तो उसमें गिर नहीं सकता, कुछ टकराता है उससे, गिर नहीं सकता। अब Okay, let me tell you how the black hole. Let me tell you how the black hole is formed. आप इंटरनेट पे सर्च कर सकती हैं, मैं आपको छोटी सी साइंस की बताने लगा हूँ चीजें, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकती हैं, ठीक है? आपको मेरी ये पेंट ब्रश नजर आ रहा है? जी जी ओके, आप समझे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये है अर्थ, ठीक है? अगर इस अर्थ के डायमीटर को मैं 9 mm कर दूं, 9 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो जाएगी, इसको मैं स्क्वीज करके स्क्वीज करके स्क्वीज करके स्क्वीज करके सिर्फ 9 मिलीमीटर बना दूं, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये लाइट को भी एस्केप नहीं कर देगा। अच्छा देखिए मैं हम में से कोई स्कॉलर नहीं है, हम आपको अच्छी तरह डिबेट नहीं स्कॉलर की बात नहीं कर रहा बहन, मैं स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, साइंस की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं बता रहा हूं। अगर मैं अर्थ के डायमीटर को, अगर मैं अर्थ को चारों साइडों से पुश करूं, स्क्वीज करूं, और अर्थ को मैं 9 मिलीमीटर रेडियस पे लेके आ जाऊं, 9 mm रेडियस, 9 मिलीमीटर रेडियस पे, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसमें से लाइट एस्केप नहीं कर सकेगी। लाइट विल नॉट बी एबल टू escape. दिस इज योर ब्लैक होल, ये आपका ब्लैक होल है। किसी को समझने की कोशिश करें व्हाट इज ब्लैक होल। ये बात जब मोनस नामी गधा आया था तो मैंने उसे भी बताया था कि भाईजान ब्लैक होल में कोई चीज गिरती नहीं है, ब्लैक होल से टकराती है। ब्लैक होल इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। हम उसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि हमें उसमें से कुछ लाइट एमिट होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लाइट एमिट होती हुई नजर नहीं आ रही है तो हमें लगता ही है कि वो होल है। वो होल नहीं है, वो डार्क एरिया है जिसमें लाइट इतनी एमिट ही नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा है कि लाइट उससे बाहर नहीं जाती। सो ब्लैक होल इज ए सॉलिड सरफेस, इट्स सच अ सॉलिड सरफेस जिसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि उसके अंदर से लाइट नहीं निकल सकती। हम अर्थ को भी ब्लैक होल बना सकते हैं। अच्छा चलो साइंस को छोड़े, आप मुझे बताना, आप एथिस्ट हैं, अगर मरने के बाद आपको पता चलता है कि वाकई में इस्लाम था, तो आपका हमारा इस्लाम फॉलो कर रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, हम बल्कि अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सच बोलते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आपको मरने के बाद पता चला कि आप गलत थे तो फिर क्या होगा? मैं यही अगर वाली बात पे हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर मरने के बाद आपको पता लगा कि आगे श्री कृष्णा खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मेरे कहने के मुताबिक तो जिंदगी गुजारी नहीं, तुम लोगों ने तो मोहम्मद की तरह बेवकूफी वाली जिंदगी गुजारी है। मैं तो कहता था कर्म करते जाओ और फल की कल्पना ना करो। मैं तो कह रहा था कि झूठ ना बोलो। मैं तो कह रहा था कि दूसरों के साथ प्यार करो, दूसरों के साथ नफरत नहीं करो। बहन मेरी बात सुने, अगर श्री कृष्णा खड़ा हुआ और उनके पैर के नीचे अल्लाह हुआ तो आप क्या करेंगी फिर उससे? तो क्यों भाई, वो लोग काहे को मान रहे? लिटरली आप मस्जिद वो उधर जाएं, चले आप किसी टेंपल पे जाएं, वहां आप 1000 रुपए देंगे, आपको मूर्ति की क्या क्या नहीं करवा देंगे आपको मूर्ति के साथ। बात ये है कि एक सेकंड, आप भी तो हज जब करने जाती हैं काले पत्थर की चुम्मी करने के लिए, तो आप करोड़ों रुपया देके जाती हैं। तो बहन बात ये है कि आपके पास सुन ले, आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड पत्थर है, वो अगर एक पत्थर से मूर्त बनाते से फर्क नहीं पड़ता। हम बात करते अगर पे, अब अगर पे बात कर रहे हैं तो अगर पे रहे ना, अगर पे रहे कि आपने क्या, अगर अल्लाह हो गया तो प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं अगर श्री कृष्णा हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली हमने आफ्टर लाइफ को तो देखना नहीं। बहन सुन ले, सवाल मेरी बात खत्म होने दे। हमने आफ्टर लाइफ को नहीं देखना, हमने इस लाइफ में देखना है
कि हमने किस आफ्टर लाइफ को अपनाना है। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आप पत्थर की बात कर रहे थे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी चीज से इतनी मोहब्बत करते हो और अगर आपके पास उसकी एक कोई खास चीज रह जाए, कोई भी चीज रह जाए, आप उसको इतना संभाल के रखते हो और आप उसको बार बार देखते हो। अगर आपको कोई, आप जिससे मोहब्बत करते हो, अगर आपकी किसी पेरेंट्स या किसी का इंतकाल हो जाए, आपको उनके कपड़ों की खुशबू आपको इतनी अच्छी लगती है, आप उसको जिंदगी भर संभाल के रखते हो। तो यही बात हो गई है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो ना, मतलब वो चीज जो आपके साथ नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करते हो कि आप उस चीज को संभाल के रखते हो, तभी हम उसको चूमते हैं। वो इसीलिए चूमते हैं क्योंकि वो हमारी खास चीज है। नहीं, ये नहीं आप कि नहीं पूजा नहीं नहीं करते नहीं हैं, नहीं 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 झूठ बोल रही हैं। आपके नबी ने कहा था ब्लैक स्टोन को चूमो, ये आपके गुनाहों को खत्म करता है। आपके नबी ने कहा था ब्लैक स्टोन, काला पत्थर जो है, हजरा असवद जो है, वो आपके गुनाहों को खत्म करता है। इट सोक्स। तभी तो जब ब्लैक स्टोन आया था, काला पत्थर आया था, हजरा असवद आया था, वो सफेद था और लोगों की चुम्मी चुम्मी करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो काला हो गया, क्योंकि वो आपके गुनाहों को सोक करता रहा। मैं आपको दिखाया था स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको टेंशन ना हो। आप काले पत्थर को इसलिए नहीं चूमते कि आपको कोई अल्लाह की पिट्ठी के नीचे एक पत्थर था जिसको आपको पसंद आ गया और आपने उसे चूमना है। नहीं नहीं, ये देखें बुक ऑफ हज, ठीक है। ओ अब्दुल रहमान, why do I only see you touching these two corners? He said, I heard the Messenger said, touching them erases sins. And I have heard him saying, whoever circulates second time, he feeling a slave. तो बहन, ये आप काले पत्थर को इसलिए चूमती हैं कि वो आपके गुनाहों को सोख करता है। और जब काला पत्थर आया था तो ये सफेद था। देखें, चीज ये है कि जन्नत किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। ये अगर हम आपका क्लेम है। बोलते हैं ऐसे बात सुने, जन्नत की बात सुनते हैं, जन्नत की बात करते हैं। लेट्स चेंज टॉपिक अगेन। ओके श्योर। मुझे ये बताइए, कुरान के मुताबिक जन्नत में आप और आपकी बहन गाँव तकिए के ऊपर टेक लगा के सब्ज कलर के लिबास में सूरह अर-रहमान के अंदर लिखा हुआ है वेट कर रही होंगी कि आपके हस्बैंड कब आए, और सूरह वाकिया में लिखा हुआ है कि आप गर्म ऊँटनी की तरह गर्म होंगी ताकि वो आए, वो आपके साथ सेक्स करें। तो जन्नत में आप अपने मर्दों की गुलाम बनी होंगी, कभी घर से बाहर नहीं जाएंगी, हमेशा जब उनका दिल करेगा। एक सेकंड, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे दिखा दे जन्नत में औरत बाहर जाएगी। कुरान और हदीस पूरी के ऊपर चैलेंज करता हूँ कि जब भी मर्द आएगा आप वेट कर रही होंगी उस मर्द का कि वो आके आपके साथ सेक्स करे। कौन सी वर्स है? एवरी सिंगल वर्स ऑफ द कुरान। नहीं, आप वर्स प्लीज डिफाइन करें। सूरह वाकिया आयत नंबर 32 से लेके 33 तक। एक मिनट बता दो इनको एडम साहब। बता दिया सूरह वाकिया, उन्हें ढूंढने दे, मैं दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे इन द मीनटाइम। सूरह वाकिया आयत नंबर 32 से लेके 36 तक मैं लेके आता हूँ, ये स्क्रीन पे भी ले आए। फ्रूट अबंडेंट होंगे वहां पे, नेवर लिमिटिंग नॉर फॉरबिडन होंगे, एंड बेड के ऊपर रेज्ड बेड, ऊंचे ऊंचे बिछौनों के ऊपर बैठी होंगी वो इंतजार करके, और हमेशा की वर्जन होंगी, हमेशा वर्जन। जितनी दफा आप उनके अंदर ठोकेंगे उतनी दफा वो दोबारा वर्जन हो जाएंगे। मैं क्या करूं यार सैल साहब, लिखा हुआ, मैं क्या करूं? अनम्यूट कर ले। वो ढूंढ रही है, वो उन्हें ढूंढने दे, वो ढूंढ रही है, जा रही है वो, उनको ढूंढना पड़ रहा है बहन को। सैल साहब देखिए, गंद जो है, आई नीड टू कांग्रेचुलेट बोथ